Hey all, welcome back here. Today let's go with the first topic of paper 1 from our Sanskrit syllabus, that is संस्कृत वर्ण परिचय। यहाँ से MCQs एक्सपेक्टेड है। इस टॉपिक के अंदर हम 4 सब टॉपिक्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं संस्कृत वर्णमाला से। टोटल 46 वर्ण होते हैं जिनको 2 सब टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर को अच् प्रत्याहार से और व्यंजन को हल प्रत्याहार से डिनोट किया गया है। टोटल 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, मतलब जिनके उच्चारण के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं, और इसी के विपरीत व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के लिए उनको दूसरों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट सब टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। शिवजी ने जब डमरू बजाया था तो 14 नाद उत्पन्न हुए थे, 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई थी, जिसे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में उपयोग किया था। इसी को शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, संज्ञा सूत्र, वर्ण सूत्र, पाणिनि सूत्र, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। 14 टोटल माहेश्वर सूत्र होते हैं। उसमें से जो पहले 4 है वो अच प्रत्याहार से स्वर को डिनोट करते हैं और बाकी के हल प्रत्याहार से व्यंजन को डिनोट करते हैं। तो ये होते हैं ऐ उन, रुल रुक, एयोंग, अयौच, हयवरट, लण, यमंगणनम, जबग, गड़दश, जबगड़दश, खफ, छटत, चटतव, कपय, शस्हर, हल। प्रत्याहार की संख्या 43 होती है। अब हम सेकेंड सब टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम स्वर और व्यंजन के टाइप्स को देख रहे हैं। स्वर के 3 टाइप है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। ह्रस्व मतलब जिनको कम से कम समय लगे, ऐ, ई, उ, रु। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, रु। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ। व्यंजन के भी 3 प्रकार देखेंगे। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आता है। अंतस्थ मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के अंदर हो, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन मतलब जिन वर्णों का उच्चारण श, श, स, ह, इन उच्चारण के समय मुख से उष्ण वायु जब बाहर निकलती है, इसीलिए उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन टोटल 25 होते हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये आपको संधि में देखने को मिलेगा। अगर हम कोई वर्ग ले, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क वर्ग लिया है, तो उस वर्ग के पहले जो 2 वर्ण होते हैं उनको कठोर व्यंजन कहा गया है और वो खर प्रत्याहार से डिनोट किए गए हैं। थर्ड वाला जो वर्ण होता है उसे जश प्रत्याहार से डिनोट किया जाता है। इन जो लास्ट के 3 होते हैं उन्हें मृदु व्यंजन कहा गया है, और जो लास्ट वाला है उसे अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। थर्ड सब टॉपिक है वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइवा और MCQ दोनों में पूछे जाते हैं। इन्हें आपको लर्न करना होगा, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लर्न करते समय। तो जब MCQ में आए तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं उनके उच्चारण करके। अगर आपको कोई व्यंजन दिए है, कोई वर्ण दिए, तो आप उनको उच्चारण कर सकते हैं, फिर आपको ध्यान में आएगा कि उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, और इस प्रकार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर ढूंढ सकते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अ, आ, क वर्ग, विसर्ग। इचु यशानां तालु, ई, बड़ी ई, च वर्ग के वर्ण, य, श। ऋटु रसानां मूर्धा, रु, रु, ट वर्ग, र, श। लुतुनसानां दन्तः, रु, त वर्ग, ल, स। उपपद्मानीयानां मौष्ठौ, उ, प वर्ग, प, फ। एदैत्तौ कंठतालु, ए, ऐ। ओदत्तो कंठोष्ठम, ओ, औ। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं क, ख। वकारस्य दंतोष्ठम, यमंगणानां नासिका, नासिका अनुस्वारस्य। यहाँ हमने 3 सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब 4th सब टॉपिक प्रयत्न पे आते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय हम जो प्रयास करते हैं उसे प्रयत्न कहा गया है। इसके ब्रॉडली 2 सब टाइप्स होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर मतलब मुख के अंदर जिन वर्णों का उच्चारण हो, बाह्य मतलब मुख में उनका उच्चारण होकर वो बाहर निकलते। आभ्यंतर 5 प्रकाराणि, 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत्त, ईषत् विवृत्त, संवृत्त। स्पृष्ट मतलब स्पर्श, क से लेकर म तक जो वर्ण होते हैं उन्हें स्पृष्ट में इंक्लूड किया है। ईषत् मतलब थोड़ा सा, जिन व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा स्पर्श हो, जैसे य, व, र, ल। विवृत्त मतलब ओपन, स्वरों का उच्चारण करते समय मुख हमारा ओपन होता है, इसलिए स्वरों को इंक्लूड विवृत्त में किया गया है। ईषत् मतलब थोड़ा सा जिसमें मुख ओपन हो, जैसे श, श, स, ह। इसे शल प्रत्याहार में इंक्लूड किया गया।
संवृत्त क्लोज, ह्रस्व अ का उच्चारण करते समय मुख हमारा बंद होता है, इसीलिए संवृत्त। फिर बाह्य प्रयत्न एकादश प्रकारांनी 11 प्रकार होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार विस्तृत कंठ, खर का उच्चारण करते समय, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का उच्चारण करते समय विस्तृत होता है हमारा कंठ, इसीलिए उसे विवार में इंक्लूड किए। संवार संकुचित कंठ, कठोर व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ संकुचित हो जाता है। श्वास में आते हैं श, श, स, इनका उच्चारण करते समय कंठ में से वायु बाहर निकलती है। नाद हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। घोष जहाँ पे प्रतिध्वनि आती है, अघोष जहाँ प्रतिध्वनि नहीं आती। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण करते समय कम मात्रा में वायु बाहर निकले, ये यन प्रत्याहार से डिनोट किए जाते हैं, जो कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग के, और इनकी टोटल संख्या 19 होती है। महाप्राण मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जब बाहर निकलती है उच्चारण करते समय, ये शल प्रत्याहार से डिनोट किए गए हैं, जो कि सेकेंड एंड फोर्थ वर्ण होता है किसी भी वर्ग का। 14 व्यंजन होते हैं टोटल महाप्राण में। उदात्त तालु के ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण होता है ऐसे बड़े स्वर। अनुदात्त तालु के अधोभाग में से जिनका उच्चारण होता है ऐसे मंद स्वर। और स्वरित जो मीडियम टोन में जिनका उच्चारण किया जाता है। ऐसे हमने बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न देखे हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक हम कंक्लूड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।